हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं, बढ़िया है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सा तत्व किस देश में खोजा गया है और किसने खोजा है, ठीक है, और किस सन में खोज हुई है, उसका संकेत क्या है, उसका नाम क्या है। तो नाम संकेत तो आप ऑलरेडी लगभग जानते हो, आप कुछ तत्वों के खोजकर्ता के नाम भी जानते हो। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि 1 से और 118 तक के जितने भी तत्व हैं उन सभी के खोजकर्ता और किस डेट में खोज हुई है उस डेट को जानना है, किस देश में हुई है उस डेट को जानना है, और किस देश में हुई है वो भी जानना है, और कौन खोजा है, ठीक है ना। इन सब पे चर्चा होगी पूरी एकदम। ये आपको एक दिन में तो हो नहीं सकता है, इसीलिए आपको पार्टों में बांटा जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे पार्ट बनेंगे वैसे आपका बांट के बताया जाएगा, ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि एक ही बार सबको याद नहीं कर पाएंगे। तो इसे पार्टों में बांट कर इसको बताया जाएगा। देखते हैं, देखिए, टेबल ऑफ द एलिमेंट्स एंड दियर डिस्कवरर्स, माने टेबल ऑफ द एलिमेंट्स का जो टेबल है उसको देखना है, और उनकी खोज कब हुई है या उनके खोजकर्ता कौन है उसको देखना है। देखिए, तत्व और उनके खोजकर्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम लिखा गया है तत्व का, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, या सिंबल यानी संकेत है, ये डिस्कवरर यानी कौन खोजा है, कंट्री ऑफ डिस्कवरी किस देश में खोजा गया है, डेट ऑफ डिस्कवरी किस डेट में खोजा गया है, ठीक है ना, मतलब किस सन में, ये चीज़ देखना है। देखिए, पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सिंबल इसका यानी संकेत क्या है, H। इसको खोजा किसने, हेनरी कैवेंडिश ने खोजा है। हेनरी कैवेंडिश कहाँ किस देश में खोजा था, यानी इंग्लैंड में खोजा था। किस सन में, 1766 यानी 1766 में, ठीक है। उसी तरह से हीलियम को देखते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है यानी परमाणु क्रमांक, और सिंबल इसका He हो गया। इसको खोजा था किसने, सर विलियम रैमजे। उसके बाद नेल्स लैंगलेट, ये पीटी क्लेव, ये साइंटिस्ट का शॉर्ट नाम है, जो कहाँ से, स्कॉटलैंड, यानी 1895 में हुआ था, ठीक है। उसी तरह से लिथियम हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 यानी परमाणु क्रमांक, और सिंबल हो गया Li। इसको खोजा था जोहान आर्फवेड्सन ने किया था। किस देश में, यानी स्वीडन में, यानी 1817 में। उसी तरह से बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का 4 Be संकेत हो गया। ये फ्रीडरिच होलर जो यूरिया का निर्माण किए थे, उनका नाम है ये। ए बस से, ये दोनों के सहयोग से हुआ था। क्या, देखिए, फ्रेडरिक होलर कहाँ थे, जर्मनी के थे। ए बस से कहाँ के थे, फ्रांस के। दोनों के सहयोग से बना था, यानी 1828 में, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि। ये है बोरान का परमाणु क्रमांक 5, और सिंबल इसका हो गया B। ये है H डेवी, J.L. गुस्से लुसेक, L.J. थिनार्ड, ये पूरा वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कई लोग मिलकर इसको खोजे थे। ये थे इंग्लैंड के यानी फ्रांस, माने कुछ लोग यहाँ पे जैसे H डेवी, J.L. ठीक ना, गुस्से का इंग्लैंड के थे, अब बाकी L.J. थिनार्ड कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इसकी खोज हुई थी 1808 में। उसी तरह से आपको देखना है क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, संकेत होता है C। इसके खोजकर्ता के बारे में किसी को नहीं पता है, किसी को पता है, इसलिए इस पर क्या लिखा गया है, बिल्कुल डैश करके लिखा गया है। बहुत ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे, बहुत ऐसे आपको तत्व मिलेंगे जिनके खोजकर्ता नहीं मिलेंगे, न सन और ना ही उसका कौन खोजा है उसको, क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत पहले से इसको यूज करते आ रहे हैं। तो इसलिए उस वक्त लिखने की कोई पद्धति, सिस्टम, व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसको लिखा नहीं गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्या चीज़, नोन टू एंशियंट, यानी बहुत प्राचीन काल में ही इसको जान लिया गया था, इसलिए इस पर न देश का नाम लिखा गया है और ना ही सन लिखा गया है, ठीक है ना। इधर देखते हैं आप, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 7 यानी संकेत N। इसको डैनियल रदरफोर्ड ने, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड में खोजे थे 1772 में। उसी तरह से ऑक्सीजन है, यानी O हो गया, जोसेफ प्रिस्टले, कार्ल विलहेल्म स्किल, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है।
यानी इंग्लैंड के भी वैज्ञानिक थे और स्वीडन के वैज्ञानिक, दोनों बट जाएंगे 1774 में, ठीक है। उसी तरह से आपको फ्लोरीन है, यानी इसका संकेत हो गया एफ। इसको हेनरी मोजेन ने किया था, कब? फ्रांस में, यानी 1886 में। उसी तरह से नियॉन है, यानी एन ई संकेत हो गया सर विलियम रैमजे MW ट्रेवर्स, इंग्लैंड में खोजा गया था 1898 में। उसी तरह से सोडियम यानी 11, यानी एन ए संकेत हो गया सर हम्फ्री डेवी, इंग्लैंड, यानी 1807 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से और समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है। आपके पास भी नॉलेज अच्छी रहेगी तो किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जितने भी बचे हुए तत्व हैं सबके खोजकर्ता, नाम, देश, सन, सबके बारे में आगे अलग अलग पार्टों में आपसे चर्चा की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये पढ़ाने का जो तरीका आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जानकारी तो आप लोगों को साझा किया जा रहा है ताकि आप बढ़िया से बढ़िया एग्ज़ाम में भी इसको शेयर कर सकें, या किसी बच्चों को अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो मैग्नीशियम से आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना।